शंकर कपूर जी, पत्रकार मित्रों, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अनेक बार अनेक लोग चर्चा करते थे कि दिल्ली में 2 सीट नहीं आएगी, 1 सीट नहीं आएगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में दिल्ली की भूमिका को केंद्र बिंदु मानकर 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और उत्तर पश्चिम लोकसभा का मैं सांसद हूं। दिल्ली की सबसे बड़ी वह लोकसभा है और लोकसभा के अंदर जो लोकसभा आरक्षित होती है वह लोकसभा आरक्षित होती है जिसमें अनुसूचित जाति का वोट ज्यादा होता है। ये मेरी जीत इस बात का संदेश दे रही है, दिल्ली का दलित समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मेरे इस क्षेत्र में 3 हमारी विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से 2 सीट हमने जीती है। बवाना की सीट जो पिछले काफी समय से एक बार को छोड़कर कांग्रेस के पास होती थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास होती थी, हमने बड़े बिग मार्जिन से सीट जीती है। राजकुमार चौहान जी मंगोलपुरी से कई बार मिले रहे और हमने उस सीट को भी जीता है और वहाँ दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने समर्थन दिया है। हर सीट का मार्जिन इस बात को सिद्ध करता है कि मैं 2,90,000 वोट से जीता हूँ और उसमें अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग इस सीट में रहता है। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर 2025 में जब होंगे, आज हमारे पास 3 सीट हम नहीं जीत पाए, हमारा प्रयास रहेगा कि 12 की 12 सीटें हम जीतेंगे, उस पर हम काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को घर घर तक ले जाने का हम काम करेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे दलित मतदाताओं को, गरीब मतदाताओं को अभी ये भी मालूम नहीं है कि दिल्ली की अंबानी की जिम्मेदारी किसकी है। उनको ये भी मालूम नहीं है कि दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन की किसने रोकी हुई है। अभी उनको ये भी मालूम नहीं है कि पिछले 13 साल के अंदर राशन कार्ड नहीं बने हैं। कांग्रेस के इसके आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो के अंदर हर बार राशन कार्ड बनाने की बात की है। जहाँ जहाँ गरीब लोगों को हमने समझाया है और अभी आने वाले समय में समझाएंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। चंदोलिया जी, प्यारा जी, नवीन जी आए हुए इस प्रेस वार्ता में सभी साथियों का स्वागत है। सचदेवा जी ने और चंदोलिया जी ने जो कहा कि 12 में से 9 सीटें जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं वो बीजेपी ने जीती, लेकिन सचदेवा जी जो सीटें हम लोग हारे भी हैं उसमें भी बड़े कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। अगर वहाँ थोड़ी बहुत मेहनत और हो जाती तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 12 की 12 सीटें हम लोग ये जीतते, जो ये दर्शाता है कि आज का जो माहौल है दलित समाज का इस आम आदमी के अगेंस्ट हो गया है। आज जिस तरह चंदोलिया जी ने कहा पेंशन नहीं मिल रही, राशन कार्ड नहीं बन रहे, किसी के शेड्यूल का सर्टिफिकेट बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को सहूलियत आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से हम लोग इन कामों को करेंगे। जो गरीब तबका चाहता है उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। आज बुजुर्ग जो गरीब तबका है वो जगह जगह घूमता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 60-60, 70-70 वर्ष की महिलाएं, बुजुर्ग 80-80 साल के लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं उनको पेंशन नहीं मिल रही। मेरा कहना यह है कि हम इस दलित समाज को और भी अगर हम लोग आगे इनके कार्यों को करें, छोटे छोटे काम हैं इनके
ज़्यादा काम नहीं है, उनको किस तरह से दिल्ली शहर को सहूलियत हम लोग जहाँ गरीब लोगों को दें, वहाँ दलित लोगों को भी दें और सामान्य वर्ग को भी हम लोगों को देना चाहिए। तो हम इस ओर काम करेंगे। और जहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बड़ा डर कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने संविधान को लेकर इस पूरे हिंदुस्तान को दिखाया, लेकिन 10 साल आदरणीय नरेंद्र जी के, मोदी जी के जो समय सरकार रही बीजेपी की, उसमें कभी संविधान के ऊपर कोई पक्ष या कोई उसको बंद करने का, खत्म करने की कोई योजना ऐसी नहीं बनाई गई। और ये भ्रम गरीब लोगों में, खास तौर पर दलित लोगों के अंदर ये पहुंचाई गई कि संविधान अगर सरकार तीसरी बार मोदी जी की बनेगी तो संविधान को ये खत्म कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये एक आरोप भाजपा पर, हमारी पार्टी पर लगाया, जो आने वाले वक्त में हमारे दलित समाज को, गरीब वर्ग को ये दिखेगा कि इस तरह का कोई संविधान चेंज नहीं होने जा रहा। मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ और स्वागत है। मगर तब हमेशा ये कहा जाता था कि बटा हुआ विपक्ष है, त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा जीत जाती है, मगर जब सीधा मुकाबला होगा तो भाजपा नहीं जीत पाएगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने लगभग 100 दिन तक एक फोकस्ड काम किया। उसमें हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और हम एक फोकस तरीके से काम करते हुए न सिर्फ अनुसूचित जाति सीटों को जीतने में कामयाब हुए, बल्कि हमने विधायक कुलदीप कुमार जो खुद प्रत्याशी थे, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, उन्हें भी अपनी सीट में हराया। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप अध्यक्ष जी से अपनी बात रख सकते हैं। अध्यक्ष देवा जी हो रहा है, इससे हेल्थ हैजार्ड और दिल्ली में होने जा रहा है और ये एफ्लुएंट सोसाइटी में भी पानी की कमी है। दूसरा सवाल चंदोलिया जी से ये है कि उपिंद्र राज जी ने कहा कि 62 करोड़, हमेशा जगह ये बोलते हैं कि 62 करोड़ का हमने भारत सरकार से सैंक्शन लेके आया लेकिन प्रोजेक्ट नहीं हुए, उसके बारे में आपका क्या, उनको आप पूरा करा पाएंगे? मेरा कहना ये है, पहले मैं चंदोलिया जी का जवाब मैं देता हूँ। उदित राज को और राहुल गांधी को आप अमेरिका से लेते होते हैं। भाई वो अपोजिशन के